बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, आप सबको मेरा सलाम में मोहब्बत पहुँचे। शायद कल मैं मुल्तान वापस आ जाऊं, तो फिर आपसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन रहेगा। तो आज मैंने एक ही टॉपिक या एक या दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। वो है अदलिया वर्सेस रियासत, हुकूमत या रियासत समझ लें, और अदलिया एक तरफ। तो अदलिया मैं हूँ और रियासत और हुकूमत तू है, क्योंकि जो काले भूंड हैं ना, उनके फैसले बोल रहे हैं सच्चे हैं, सही हैं, उनके वो गलत है, वो मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ सकता। जो मेरे नज़दीक 100% गलत हैं। बहरहाल बात यह है कि 76 में 1976 में सुलेमान साहब की एक फ़िल्म आई थी, बहुत ज़बरदस्त डायमंड जुबली फिल्म थी, आज और कल, जिसमें मरकज़ी किरदार अदा किए थे मैडम शबनम ने, गुलाम मोहिउद्दीन साहब और राहत काज़मी साहब ने। और ये जहेज़ के मौजू पर बनाई गई थी फिल्म इसमें, और इसने डायमंड जुबली की थी। उसका एक गाना था जो आज तक कोई नहीं भूल सका। वहाँ से मेहदी हसन साहब और महनाज बेगम साहबा की जोड़ी के डुएट मकबूल होने शुरू हुए, लेकिन उस गाने की मकबूलियत को कोई नहीं पहुँच सका। वो था प्यार का वादा ऐसे निभाएं, मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। लेकिन अगर आजकल के दौर में देखा जाए, और आज वो शायर वो गाना लिखता, पता नहीं कि कतिल शिफाई का था शायद, तो वो ये आज वो कहते कि प्यार मैं जो हूँ अदलिया है काले भूंड, और तू जो है, जैसे मैंने पहले कहा, वो हुकूमत रियासत है। तो आज भी शायर वो लिखता गाना, तो वो ये कहता, प्यार का वादा ऐसे निभाएं, मैं भूलूं तो तू मर जाए, तू भूले तो तू मर जाए। और काले भूंडों ने फैसला ऐसे दिया है कि कुछ होता है, मुल्क बर्बाद होता है, तबाह होता है, लेकिन मरे हुकूमत और रियासत अंडर हैंड बैक ऑफ द माइंड, वो एक लाडले लंगड़े शैतान को फ़ायदा पहुंचाने का एक मकसद है। बहरहाल बात ये हुई कि एक तो, और नेपोलियन ने कहा था कि जब उसे बताया गया ना कि जंग हम हार रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बताओ अदालतें काम कर रही हैं। तो जब उसे बताया गया कि हाँ अदालतें काम कर रहे हैं, कहते फिर कोई बात नहीं। और आजकल के दौर में वो भी ये फिक्र ना कहता। बहरहाल जब इनका 8 काले भूंडों ने फैसला दिया, जिसे ना कुछ सर था ना पैर, वो एक गैर कानूनी, गैर आइनी और बेसरोपा किस्म का, और किसी मखसूस ग्रोह को फैसला देने का, फ़ायदा देने का एक फ़ैसला था, जिसमें ये कहा गया था कि जो आज़ाद अरकान हैं, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए थे, कि पटिशनर भी वही थी, तो जिसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने भी, लेकिन फिर वो वहाँ अपने इन 8 काले भूंडों के पास गई, जिन्होंने बग़ैर सर बग़ैर सर का, बग़ैर पैर का, बग़ैर सोचे समझे एक फ़ैसला दिया, जिस पर आज तक मुझे कोई समझ नहीं है कि ये फ़ैसला क्यों दिया है। और उस फैसला देने के 1 घंटे बाद मैंने एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने 3 अपनी राय दी थी कि रियासत को 3 काम करने चाहिए। रियासत में हुकूमत भी आती है, और उनके जो लुक आफ्टर करने वाले हैं वो भी आते हैं। वो ये था कि ये इस जमात पर फ़ौरन पाबंदी लगानी चाहिए। मैं PTI प्लस सुन्नी कौंसल प्लस TTP प्लस आज़ाद, ये सारे को मिलाकर जमात एक ही बनती है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी कौंसल पता जो भी कहते हैं। तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और फिर मैंने बहुत पहले ये कहा था कि अभी असम्बली तोड़ी थी कासिम सूर ने, कि इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिसमें इमरान खान, आरिफ डंदवी, कासिम सूर और वो टाउट फवाद चौधरी था।
اور وہ یہ میں ریپیٹیڈلی کہتا رہا کہ ان پر پابندی لگنی چاہیے، لیکن نکار خانے میں طوطے کی آواز کون سنتا ہے؟ پھر آخر میں میں نے یہ کہا، جب یہ فیصلہ آیا اس کے 1 گھنٹے بعد، ویڈیو میں پڑی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کہہ دیا تھا کہ ان 8 کالے بھونڈوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے، اور یہ میں مسلسل کہتا بھی رہا، لکھتا بھی رہا، اور آج مجھے کافی اطمینان ہوا ہے۔ نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہماری سنت حسینی ہے، اور یہی کہ ظالم حکمراں حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ یہاں ظالم حاکم وہ 8 کالے بھونڈ ہیں، جس کا سربراہ میں جسٹس منصور علی کہوں گا، شاہ بھی اس کے ساتھ نہیں لگاتا میں، کیونکہ شاہ تو ہمیشہ ظلم برداشت کرتے ہیں، اور اس نے ظلم کیا۔ بہرحال آج پتہ چلا کہ یہ اس کا امکان بھی پیدا ہو چکا ہے کہ ایک تو پابندی کی وہ ریویو پٹیشن میں جا چکے ہیں، پھر پابندی کی درخواست بھی آنے والی ہے، اور یہ امکان بھی پیدا ہو گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف، کالے بھونڈوں کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے۔ تو دیر آئے درست آئے، بہتری کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ حکومت سٹیپس لے، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اگر یہ حکومت حق پہ ہے اور عدالت نے ظلم کیا ہے، تو پھر وہ اس کے کیے کی سزا بھگتیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو بھی فیصلے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ اس پر جلد از جلد فرسٹ اویلیبل ٹائم میں یہ سارے کیسز، ساری اپیلیں داخل کر دی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔